कि अकंपित और अचल इन दोनों भाइयों की एक ही वाचना होती थी और मैतार्य और प्रभास इनकी एक वाचना होती थी। इसके कारण 11 गणधर हुए और 9 गण हुए। अब श्री गणधर भगवंतों की वाचना व्याख्या करते हैं। श्री महावीर देव के बड़े शिष्य इंद्रभूति, उनके दूसरे शिष्य अग्निभूति एवं तृतीय वायुभूति, जो तीनों गौतम गोत्र के थे, इन सब के 500 साधु हुए। चौथे आर्य व्यक्त जो भारद्वाज गोत्र के थे, इनके 500 शिष्य हुए। पांचवें सुधर्मा, इनके 500 शिष्य हुए। उनके बाद मंडित जो वासिष्ठ गोत्र के थे, इनके 350 शिष्य हुए। अगले मौर्य जो काश्यप गोत्र के थे, इनके 350 शिष्य हुए। अकंपित जो गौतम गोत्र के थे, इनके 300 शिष्य हुए। अचल भ्राता जो आर्यांश गोत्र के थे, इनके 300 शिष्य हुए। मैतार्य एवं प्रभास 10वें एवं 11वें जो कौंडीय गोत्र के थे, इनके 300 शिष्य हुए। मतलब सब मिलाकर 4400 शिष्य इन 11 गंधर्व भगवंतों के हुए। जैसे ही भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ और समोसरण लगा, तो पहला समोसरण जो है वह निष्फल गया, ऐसा कहते हैं। क्यों गया निष्फल? क्योंकि उस समोसरण के अंदर कोई भी श्रावक श्राविका ने व्रत नियम संयम कुछ नहीं लिया। मतलब क्या है, भगवान की देशना होती है तो उस देशना का प्रभाव इस प्रकार से होता है कि कोई न कोई दीक्षा लेते हैं या व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, किंतु देवता लोग जो होते हैं वो आते हैं तो वो किसी प्रकार का व्रत नियम नहीं ले सकते हैं। तो जैसे ही दूसरी समोसरण जो लगा, भगवान की देशना हुई पावपुरी के अंदर, तो उसके अंदर गौतम स्वामी जी आए और इस प्रकार से गौतम स्वामी जी के बाद में उनके साथ के लोग भी आए और 11 गणधर बने। प्रमुख गणधर गौतम स्वामी थे और 11 गणधर बने। और उनके साथ में, वो गणधर के साथ में जो उनके ग्रुप था पूरा का पूरा, किसी का 500 का था, किसी 350 का था, और कुछ ऐसे थे जो कि 2 भाई एक साथ थे। इस प्रकार से 11 गणधर के 11 होना चाहिए ग्रुप, पर किंतु 9 हुए, वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस प्रकार 9 गण और 11 गंधर्व हुए। इन सब का परिवार मिलाकर 4400 शिष्य होते हैं। आगे इन गंधर्व भगवंतों के बारे में बताते हैं। ये तमाम गंधर आचारांग से लेकर दृष्टिवात मतलब 12 अंगी के ज्ञाता हुए, जो 14 पूर्वी के ज्ञाता थे। इनका ज्ञान सर्वगुण रत्नों के पिटारे समान सूत्रार्थ सहित सर्व अक्षर संयोग के प्रभाव युक्त द्वैसंगीत धारण करने वाले होते थे। आगे फरमाते हैं कि ये सभी गंधर राजगिरी नगर के निकटवर्ती पर्वत में जब इन्हें अपना अंतिम काल ज्ञात हुआ तो 1 मास का अनशन करके मोक्ष पधारे। इनमें से इन 11 गंधर में से 9 गंधर ऐसे हुए जो महावीर स्वामी के रहते रहते मोक्ष को पधारे, एवं श्री गौतम स्वामी एवं श्री सुधर्मा स्वामी जो क्रमशः 12 वर्ष एवं 20 वर्ष के बाद निर्वाण को प्राप्त हुए। हमें यह सुनने को मिलता है कि जो वर्तमान में पंचम काल में साधुवंत होते हैं वो सुधर्मा स्वामी जी के पट्टधर शिष्य होते हैं, मतलब उनकी पट्ट परंपरा चल रही है। तो इसका कारण यह बताते हैं कि जो भी गणधर जिनको अपने अंतिम काल पता चलता था, समझ आता था, ज्ञात होता था, तो वो तमाम गणधर अपने शिष्यों को सुधर्मा स्वामी जी के परिवार में सौंप देते थे और एवं स्वयं अनशन को चले जाते थे। तो इस प्रकार से जो भी गणधर हुए, क्योंकि आखिरी में सुधर्मा स्वामी बचे, तो प्रत्येक गणधर अपने शिष्य को, अपने परिवार को सुधर्मा स्वामी को सौंप देते थे एवं स्वयं अनशन के लिए चले जाते थे। इस प्रकार आखिरी जो सुधर्मा स्वामी गणधर हुए, उनके निर्वाण जाने के बाद, उनके निर्वाण जाने से पहले पहले जितने शिष्य हुए, मतलब 1400 शिष्य, ये सभी सुधर्मा स्वामी जी के परिवार के हो गए थे और उनके आगे पट परंपरा चालू हुई। तो इसलिए जो महावीर स्वामी के पहले पट्टधर शिष्य कहलाते हैं वो सुधर्मा स्वामी कहलाते हैं और आगे उनसे पट परंपरा चलती है। आगे फरमाते हैं कि महावीर स्वामी के पट्टधर शिष्य रत्न सुधर्मा स्वामी, उनके अंतेवासी काश्यप गोत्री जम्बू स्वामी, उनके शिष्य प्रभव स्वामी, उनके अंतेवासी वत्स गोत्री श्री स्वयंभव सूरी जो मनक जी के पिताजी हुए, इनके शिष्य यशोभद्र हुए। ये 5 गंधर की व्याख्या आगे की जाती है। सुधर्मा स्वामी के बारे में के संबंध में बताया जा रहा है
सुधर्मा स्वामी जो धम्मिन नाम के ब्राह्मण एवं उनकी बद्दिला नाम की पत्नी थी, उनके एक पुत्र सुधर्मा नाम के पुत्र हुए। ये 14 विद्या के गणधर थे। 50 वर्ष की उम्र में परमात्मा के समक्ष जाकर दीक्षा अंगीकार करिए। 30 वर्ष पर्यंत ये वीर प्रभु के चरण कमल में सेवा की एवं भगवंत के मोक्ष के पश्चात 12 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहते हुए अंतिम 8 वर्ष मतलब 100 वर्ष की आयुष में 92 वर्ष इन्होंने चारित्र अंधकार किया एवं छद्मस्त अवस्था में बिताए एवं आखिरी के 8 वर्ष केवल ज्ञान पर्याय में विचरण करते हुए 100 वर्ष की आयुष पूर्ण कर जम्बू स्वामी को अपने पट्टधर स्थापित कर मोक्ष से धारे। आगे से जम्बू स्वामी का चरित्र फरमाते हैं। महावीर स्वामी की देशना में एक बार एक देव, तेजस्वी देव जो अत्यधिक कांति पूर्ण थे, वो उनका पधारना हुआ। समस्त देवों के साथ उनका भी आना हुआ। उनको देखकर श्री सैनिक महाराजा का पूछना हुआ कि इनके इतनी अधिक कांति का कारण क्या है। तो महावीर स्वामी फरमाते हैं कि अपने पूर्व भव में जो इनका महाविदेश क्षेत्र में इनका शिव नामक राजकुमार पने में वैराग्य प्राप्त करते हुए 12 वर्ष तक इन्होंने बेले बेले पारणा किए। उस पारणा में ये आंबिल तप करते थे। इस तपस्या के कारण इनके शरीर में इतनी कांति है। वहाँ से अपना शरीर छोड़कर ये 5 देवलोक में तिर्यक जम्बक देव हुए। वहाँ से आज से 7वें दिन बाद यह ऋषभदत्त सेठ की भार्या धारिणी के उदर में पुत्र पने में उत्पन्न होंगे। प्रभु के कथनानुसार सेठ के घर में पुत्र उत्पन्न हुए। ठाठ बाद से जन्मोत्सव किया गया। चूंकि गर्भावस्था में माता ने जम्बू वृक्ष देखा था, इसलिए इनका नाम जम्बू रखा गया। सुधर्मा स्वामी के पास एक बार यह देशना सुनने गए तो वैराग्यपना इनके अंदर उत्पन्न हुआ और चूंकि वो वापस घर जा रहे थे माता पिता से आज्ञा लेने, और मार्ग में ऐसा हुआ कि एक तोप का गोला उनके सामने आके गिरा। उनका उस समय हटना हुआ और उसी समय उनको एक दृढ़ भावना हुई कि अभी जाकर मैं परमात्मा के समक्ष ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लूँ। उनके पास जाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करते हैं, वापस माता पिता के पास आते हैं एवं वह फरमाते हैं कि मुझे दीक्षा की आज्ञा लेनी है। आपके चरणों में निवेदन है कि मुझे दीक्षा की आज्ञा दे। माता पिता को मोह बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने बोला कि एक बार आप शादी कर लें। हमने आपके लिए 8 कन्याएं देखी और एक बार आपकी शादी हो जाए, उसके बाद आप दीक्षा अंगीकार कर लीजिएगा। माता पिता के कथनानुसार वो शादी करते हैं एवं शादी की रात्रि में ही 8 कन्याओं को प्रतिबोध देते हैं। उनका वैराग इतना दृढ़ था कि वो 8 कन्याओं को भी प्रतिबोध दे दिए। उसी रात्रि में जो उनकी शादी की पहली रात्रि थी, उसमें 8 कन्याओं को भी प्रतिबोध हुआ। साथ में उसी समय उस घर में 500 चोर का आना हुआ था, जो प्रमुख जिन ऐसे चोर थे। तो उन 500 चोर जो उस समय चोरी आदि क्रिया कर रहे थे, जम्बू स्वामी का इधर अपनी स्त्रियों को प्रतिबोध देना होता है, वैराग्य वासित नहीं होती है, और उधर 500 चोर भी वैराग्य वासित होकर यह दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें भी कल सुबह जम्बू स्वामी आदि के साथ में दीक्षा करनी है। तो ऐसे जम्बू स्वामी, उनकी 8 पत्नी 9, उनके माता पिता मतलब 9 9 9 ऐसे 27 और 500 चोर। तो अगले दिन सुबह 527 की दीक्षा होती है। इस प्रकार भगवान के मोक्ष जाने के 64 वर्ष के बाद जम्बू स्वामी जी का मोक्ष हुआ और उनके मुक्ति जाने के बाद 10 वस्तुओं का विच्छेद हो गया, जो इस प्रकार है। पहला मनपर्याय ज्ञान, दूसरा परमावधि ज्ञान, तीसरा पुलाक लब्धि, चौथा हरक शरीर, 5वां श्रपक श्रेणी, 5वां उपशम श्रेणी, 7वां जिन कल्प मार्ग, 7वां परिहार विशुद्धि एवं सूक्ष्म संप्रदाय यथा के चारित्र, 9वां केवल ज्ञान एवं 10वां सिद्धि गमन। इस प्रकार ये जम्बू स्वामी की चारित्र को बताया गया। कवि की कल्पना के आधार पर एक बहुत अच्छी व्याख्या की जाती है कि कवियों का कहना है कि जम्बू कुमार वणिक जाति के थे, मतलब एक तरीके से बिजनेसमैन थे, और उनकी बुद्धि इस तरीके से थी कि उसका वर्णन करते कि जम्बू स्वामी वणिक जाति के होने पर भी महालोभी थे, क्योंकि मुक्ति नगर में प्रवेश कर अनंत सुख हासिल कर दूसरों के आने के लिए मोक्ष का दरवाजा बंद कर दिए। इस प्रकार जम्बू ने अपने पट्ट पर श्री प्रभव स्वामी को सूर्यपद पर स्थापित किया एवं स्वयं मोक्ष, लक्ष्मी एवं अनंत सुख को भोग रहे हैं। साथ आगे प्रभव स्वामी जी की व्याख्या की जाती है। एक बार प्रभव स्वामी, जो कि अभी बताया गया कि जब जम्बू स्वामी अपने घरों में प्रतिबोध दे रहे थे तो ये चोरी करने आए थे, तो इनका जीव बहुत लंबे समय तक चोरी वृत्ति आदि करता था। तो जब वो पट्टधर मिच्छामी दुक्कडम प्रभव स्वामी को सूर्यपद में स्थापित किया गया एवं जम्बू स्वामी जी का मोक्ष गमन हुआ, तब प्रभव स्वामी एक बार उपयोग लगाए कि मेरे आगे मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मतलब सुधर्मा स्वामी जी के पट को आगे कौन संभालेगा। तो उन्हें कोई योग्य सूर्यपद के लिए कोई दिखा नहीं, तो उन्हें संघ से बाहर अपने उपयोग लगाया, तो उनको स्वयंभव पट्ट मिले। स्वयंभव पट्ट जो कि यज्ञ करते थे,
ब्राह्मण जाति के थे। एक बार जब उन्हें लगा कि इन्हें प्रतिबोध देने के लिए जाना चाहिए, तो वे ने अपने 2 साधुओं को भेजा। दोनों साधु जब उनके पास गए तो उनको इस प्रकार बोलना हुआ कि अहो कष्टम तत्व नहीं जानते हो। स्वयं भट्ट ने यह सुनकर तत्व ज्ञान पूछने के लिए क्रोधित होकर गुरु महाराज के पास पहुंचकर तलवार उठाकर बोले कि तत्व बताओ, अन्यथा आपका तलवार से सिर यहीं उखाड़ दूंगा। गुरु ने सोचा सर विच्छेद की हालत में तत्व कहना ज्यादा अच्छा है। तब उन्होंने कहा कि इस यज्ञ स्तंभ के नीचे शांतिनाथ परमात्मा की मूर्ति स्थापित की गई है, जिस प्रतिमा के कारण ही शांति हो रही है। उस ऐसे चमत्कार को देखकर भट्ट जी जैन धर्म की प्रति रुचिकर हो गए। उन्होंने गुरु भगवंत के पास दीक्षा अंगीकार कर ली। इस प्रकार प्रभो स्वामी 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में थे, 55 वर्ष तक चारित्र पालन किया। इस प्रकार 85 वर्ष की आयुष में स्वर्ग सिधारे एवं स्वयंभू सूरी को अपने पट्टधर शिष्य स्थापित कर स्वयं स्वर्ग सिधार गए। आगे श्री स्वयंभू सूरी जी की व्याख्या की जाती है। गर्भ छोड़कर आए थे, पीछे से पुत्र जन्म हुआ, उनका मनक नाम दिया गया। वह पाठशाला में पढ़ता था। एक वक्त बच्चों के शामिल खेल रहा था, किसी बालक ने निबाप उसको कह दिया। तब मनक दुखी होकर अपनी माँ से पिता का नाम पूछा। उसने कहा स्वयंभव। फिर पूछा वे कहाँ है। तब दीक्षा की हकीकत कह दी। वह मनक घर से पिता को शोध में निकला। किसी एक गांव में स्वयंभव सूरी खुद बाहर जाते हुए मिल गए। उनसे पूछा यहाँ स्वयंभव सूरी सुने जाते हैं, वे कहाँ हैं? गुरु महाराज ने कहा तुझे क्या काम है? मनक ने अपना सारा किस्सा कह दिया। तब गुरु महाराज ने सुपन से अपनी पहचान कहकर उसे प्रतिबोध दिया। इससे उसने दीक्षा की याचना की। सूरीश्वर ने फरमाया यदि पिता पुत्र का संबंध साधुओं को न बतावे तो तुझे दीक्षा दी जा सकती है। उसने स्वीकार किया। तब उसे दीक्षा दे दी गई। सूरी जी महाराज ने मनक की कम उम्र जानकर उसने पढ़ने के लिए सिद्धांत में से 10वें कालिक सूत्र उद्यात किया। उसने 6 मास से सूत्र पढ़ लिया और निर्मल चारित्र पालन कर मनक मुनि स्वर्ग सिधारे। श्रावक जन अग्नि संस्कार कर गुरु महाराज के पास आए। तब यशोभद्र निकट में बैठे थे। गुरु महाराज ने उपदेश दिया। उस वक्त अशुद्ध धारा बहने लगी। यशोभद्र और संघ ने पूछा हे पूज्यश, आपके अनेक साधु स्वर्ग पधारे हैं, पर आपकी आंखें में आंसू कभी नहीं देखा है। इस वक्त ऐसा क्या? गुरुदेव ने कहा मोह की विचित्रता है। यह मनक पूर्व श्रम का मेरा पुत्र होता था। साधुओं ने कहा आपने हमें फरमाने की कृपा क्यों नहीं की? सूरीश्वर ने फरमाया तुम यदि पुत्र संबंध जानते तो इससे व्यावच सेवा नहीं करवाते, फिर इसका आत्म निस्तार किस तरह होता? गुरु महाराज 10वें कालिक सूत्र में वापस दाखिल करने लगे, परंतु संघ ने निवारण किया। स्वयंभव सूरी 98 वर्ष की आयुष पूर्ण कर स्वर्ग पधारे। इस प्रकार श्री स्वयंभव सूरी जी के का जीवन चरित्र हुआ। साथ में मनक मुनि जी के बारे में हमने सुना। आगे स्वयंभव सूरी के पट्ट पर यशोभद्र सूरी विराजे। इनके संक्षेप वचनावली स्थवरी कही जाती है। श्री आर्य यशोभद्र सूरी
तुंग्यान गोत्र वाले इनके 2 शिष्य थे, संभूत विजय माडर, जो कि माडर गोत्री के थे, भद्रबाहु प्राचीन गोत्री के थे। संभूत विजय आचार्य 42 वर्ष घर में रहे, 40 वर्ष साधु पद पर और 8 वर्ष युग प्रदान पद में विचरे। कुल 90 वर्ष की आयुष पूर्ण कर वीर निर्वाण में से 156 वर्ष बाद स्वर्ग सिधारे इनके पट्टधर भद्रबाहु स्वामी में। आगे भद्रबाहु स्वामी जी की व्याख्या की जाती है। प्रतिष्ठानपुर के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में 2 भाई हुए, एक वराह मिहिर और दूसरे भद्रबाहु। श्री यशोभद्र सूरी के पास धर्म सुनकर दोनों ने दीक्षा अंगीकार कर ली। दोनों क्रमशः 14 पूर्वधर हुए। भद्रबाहु एवं वराह मिहिर में भद्रबाहु जी को विनीत जानकर गुरु ने इन्हें आचार्य पद पर स्थापित किया। इस आचार्य पद को देते हुए वराहमिहिर को अविनीत माना एवं इस कारण से वराहमिहिर को अंदर ईर्ष्या हुई। इस ईर्ष्या के कारण वह गुरु से रुष्ट हो गए एवं गच्छ छोड़कर गुरुद्वेषी हो गए। चूंकि उन्होंने 14 पूर्व का अभ्यास किया था, इसलिए नवीन नवीन ज्योतिष शास्त्र उन्होंने बनाया। इस कारण से आगे जाकर ब्राह्मण वेश धारण कर लिया एवं साधु वेश छोड़ दिया। निमित्त कार्य से अपनी आजीविका चलाने लगते थे। लोगों के सामने ऐसा कहने लगे कि एक समय में मैंने नगर के बाहर लग्न मंडप लिखा था, पर उसे मिटाना भूल गया था। घर आकर जब मैं वापस आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज्ञान की अशातना कर दी है। इस ज्ञान की अशातना को हटाने के लिए, मिटाने के लिए मैं लग्न मंडप पर वापस गया और लग्न को मिटाने लगा। उस स्थान पर गया तो मुझे पता चला कि लग्न का अधिष्ठायक देव सिंह रूप में वहाँ बैठा हुआ है। भक्तिवश मैंने साहस किया और उस लग्न में अपना हाथ लगाया, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि हे वराहमिहिर, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे मांगे, आप क्या वर मांगते हैं। तब मैंने कहा कि मुझे नक्षत्र आदि की गति साक्षात दिखाएं। तब उन्होंने मुझे सूर्यादि मंडप में ले जाकर वहाँ सर्वग्रहों की गति दिखाई। तब से मैं ज्योतिष बल के द्वारा अतीत, अनागत एवं वर्तमान तीनों काल के बारे में संपूर्ण जानता हूँ। इस प्रकार कहकर उन्होंने राजा आदि से को चमत्कार दिखाकर उनका मनोरंजन करा एवं अपनी आजीविका चलाते थे। एक समय भद्रबाहु स्वामी जी का उसी गांव में पदार्पण हुआ। संघ ने महोत्सव पूर्वक उनका प्रवेश कराया एवं इस प्रकार सूर्यपत की महिमा देखते हुए वराहमिहिर को सहा नहीं गया एवं वापस ईर्ष्या के कारण उन्होंने चाहा कि इनका महात्मा गिराना चाहिए। इसके कारण उन्होंने राजसभा में जाकर राजा के आगे कहने लगे कि आज से 5वें दिन में पूर्व दिशा में 30वें प्रहर में अंत में वर्षा होगी और पूर्व लिखित कुंडली के अंतर 52 पल प्रमाण मच्छ गिरेगा। यह निमित्त सुनकर श्रावकों ने भद्रबाहु जी के पास गए। उन्होंने फरमाया कि ऐसा ऐसा कहा गया। तो गुरु ने कहा कि इसमें कुछ सत्य है एवं कुछ असत्य है। संघ के पूछने पर आचार्य देव ने बताया कि वर्षा तो होगी, लेकिन पूर्व दिशा में नहीं, किंतु ईशान कोण से आएगी। 3रे प्रहर के अंत में नहीं, मगर 2 घड़ी शेष रहने पर आएगी। कुंडलिका के अंदर नहीं, लेकिन कुछ बाहर कुछ भीतर आएगी। 52 पल प्रमाण नहीं, परंतु वायु भक्षण से 51.5 पल मच्छ गिरेगा। राजा ने भद्रबाहु का विशेष निमित्त ज्ञान सुना एवं उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। बराबर 5वें दिन मेघ वृष्टि हुई एवं जैसे भद्रबाहु ने बताया था सब बात सत्य हुई। इसके कारण उन्हें सत्यवादी प्रसिद्धि मिली एवं वराहमिहिर को सत्यासत मतलब मिश्रवादी जाहिर हुआ। ऐसा समय बीतता गया। एक समय राजा का पुत्र हुआ। वराहमिहिर ने 100 वर्ष की उनकी जन्म की कुंडली बनाई एवं इसके कारण सभी नगरवासी अक्षत लेकर राजा के पास बधाई देने गए एवं कुछ साधु संत भी जाने लगे। सिर्फ भद्रबाहु थे जो नहीं पधार रहे थे। इसका कारण पूछा गया एवं इसके कारण वराहमिहिर ने वापस ईर्ष्या के वशीभूत आकर राजा से कहा कि हे राजन, आपके पुत्र होना भद्रबाहु को रोचा नहीं, इसलिए वो आशीर्वाद देने नहीं आए। तो यह खबर श्रावकों ने भद्रबाहु जी को दी। आचार्य महाराज के द्वारा पूछा गया तो उनका बताना हुआ कि बार बार जाने से अच्छा एक बार जाना है। श्रावकों ने उनसे उसका अर्थ पूछा तो बोले कि आज से 8वें दिन बिलाड़ी से राजपूत का मरण होगा। एक तरफ वराहमिहिर ने 100 वर्ष की जन्म कुंडली बताई और एक तरफ भद्रबाहु स्वामी बता रहे कि आज से 8वें दिन उनका मरण होगा। तो यह जानकर राजा ने सभी जगहों में ऐसे सैकड़ों यत्न किए जहां पर बिल्ली का प्रवेश ना हो सके, लेकिन 8वां दिन का आना हुआ एवं देव योग से दासी के हाथ से अर्गला भागल छूटकर बालक की मृत्यु हो गई। यह देखकर वराहमिहिर ने जो जन्म कुंडली बनाई थी 100 वर्ष की, उसमें पानी फिर गया। लेकिन एक कहावत के अनुसार ऊँट मरे पण मुंह मारवाड़ तरफ करे। इस कहावत के अनुसार वराहमिहिर बोला कि भद्रबाहु की बात गलत हुई। यहाँ पर
उनकी 100 वर्ष की कुंडली गलत बताई गई, लेकिन फिर भी वह राजा के समक्ष आकर यह बताते हैं कि उनकी बात गलत हुई, कि उन्होंने कहा था कि बिल्ली के कारण से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन यहाँ पर तो अर्गला गिरने से हुई। तो ऐसा कहना हुआ और गुरु महाराज का ऐसा फरमाना हुआ कि भागल के अंदर बिल्ली के आकार का आकार बना हुआ था। इस कारण से जो मैंने बताया था कि बिल्ली के कारण मृत्यु होगी, तो निमित्त तो बिल्ली बनी, क्योंकि उनके आकार के कारण हुआ। तो इसके कारण वराहमिहिर लज्जित हुआ और वहाँ से अन्यत्र चला गया। मरकर वराहमिहिर व्यंतर हुआ। पूर्व द्वेष के कारण उसने जैनों के ऊपर हैजा मतलब कोलेरा का उपद्रव किया। श्रावकों ने उपद्रव निवारणार्थ भद्रबाहु से कहा कि इसके निवारणार्थ कुछ करे, तो भद्रबाहु स्वामी ने वो सगरम स्तोत्र की रचना करी। अब घर घर यह पाठ किया जाता था। एक समय ऐसा है कि कुछ भी दिक्कत होती थी, कुछ भी कारण होता था, लोग इसका पाठ करने लगते थे। तो इसका प्रभाव ऐसा था कि नाग आकर हर चीज़ का निवारण करते थे। तो लोग इस प्रभाव से स्रोत का उपयोग करने लगे। कभी ऐसा होता था कि गाय जब दूध नहीं देती थी, उस स्रोत को गिना जाता था, दूध निकल जाता था। शेष नाग सर्वत्र आकर विघ्न निवारण करते थे। घर घर घूमने के कारण शेष नाग खिन्न हो गए। गुरु माँ से प्रार्थना की कि संघ के काम के आने के कारण मुझे विश्राम नहीं मिलता, इस वास्ते अतिशय प्रभावशालिनी छठी गाथा दूर कर दो। तो एवं जब भी किसी को विघ्न होगा, मैं 5 गाथा और एवं 5 गाथा बोली जाएगी, तो मैं अपने स्थान पर आकर अपने स्थान से कष्ट निवारण कर दूंगा। इस पर गुरु ने गौर फरमाया एवं छठी गाथा भंडार कर दी। आप श्री के द्वारा आवश्यक निरुक्ति आदि अनेक ग्रंथ विद्यमान हैं। इस तरह श्रीभद्र स्वामी, जो कि 45 वर्ष गृहवास में रहे, 17 वर्ष मुनि पद पर रहे, 14 वर्ष युग प्रदान पद भोग कर कुल 76 वर्ष की आयुष पूर्ण कर निर्वाण काल से 170 वर्ष के बाद स्वर्ग सिधारे। आगे श्री संभूत विजय की गौतम गोत्री अंतेवासी शिष्य श्री स्थूलिभद्र जी की व्याख्या की जाती है। पाटलिपुर नगर में 9वें नंद राजा थे, जिनका एक मंत्री था, जिनका नाम था सगडाल मंत्री। उनकी लाछेली नाम की भार्या थी और 2 पुत्र थे, स्थूलिभद्र जी और सिरियक। एक बार उस राज्य में वररुचि नाम का एक भट्ट आया, जिन्होंने निरंतर 108 नवीन स्तुतियां करके राजा को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की। सब जने प्रसन्न हो जाते थे, पर जो वहाँ के जो मंत्री थे वो उन पर प्रसन्न नहीं होते थे, क्योंकि वह मिथ्यात्वी थे। तो उन भट्ट ने एक तरकीब लगाई। मंत्री की जो पत्नी थी लाछेली देवी, उनको प्रसन्न करने की कोशिश की। और जब लाछेली देवी ने उन्हें कहा मंत्री से कि आप इन्हें सुनिए, ये प्रेरणा दी मंत्री ने। लाछेली ने जब मंत्री को प्रेरणा दी, तो प्रशंसा में मंत्री ने भट्ट की प्रशंसा की। मंत्री की प्रशंसा करने से राजा ने उन्हें 108 सोना मोहर दान देने लगा। मंत्री ने सोचा कि मेरे कथन से द्रव्य कोष तो खाली हो रहा है, अतः अपनी यक्षादि 7 पुत्रियों से कवि के कथित काव्य कहलाकर ये काव्य पुराने हैं ऐसे प्रमाणित कर दिया था। जो मंत्री थे उनकी 7 पुत्रियों में ये विशेषता थी, जो 7 जो पुत्रियां थी उन्होंने ऐसा प्रमाणित कर दिया गया और कि कवि को राजसभा से निकलवा दिया। इस प्रकार भट्ट ने एक और योजना बनाई कि 500 सोना मोहर गंगा नदी के अंदर रात्रि में रखकर आता था और प्रातः काल में गुप्त यंत्र द्वारा निकालकर लोगों में प्रमाणित कर देता था कि गंगा देवी मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे स्वर्ण मोहर दे रही है। तब मंत्री ने वह स्थापित गुप्त धन मांगकर राजा दी के समक्ष उसका प्रपंच प्रकट किया। तब से वह भट्ट मंत्री राज पर द्वेष करने लगा। पाठशाला में लड़कों को पढ़ाने लगा कि नंद राय नहीं जानते हैं कि सगडाल क्या कर रहा है। राजा को मारकर सिरियक राजा बनने वाला है। ऐसे बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। तलाश करने पर पता चला कि सिरियक के विवाह सामग्री को युद्ध सामग्री मानकर कुटुंब सहित सकडाल को मार देने ने राजा का विचार कर दिया। तब कुल की रक्षा के लिए मंत्री राज ने सिरियक को राजसभा में अपने शीर छेदन करने को कहा। अतिशय कठिनता से स्वीकार किए हुए सिरियक ने राजा को प्रणाम करते हुए अपने पिता का यह कहते हुए शीर छेद कर दिया कि राजा के द्वेषी को मार ही डालना चाहिए। इस पर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अहो सिरियक, पिता का अधिकार तुम ग्रहण करो। उसने कहा, मेरे बड़े भाई स्थूलभद्र जी है, उनको अधिकार दीजिए। राजा ने पूछा कि वह कहाँ है।
तो उत्तर मिला कि वह 12 वर्ष से कोषावेश्या के यहाँ है। तो उन्हें वहां बुलाया गया। जब स्थूलीभद्र जी को उनके पिताजी के बारे में पता चला तो उन्होंने हकीकत जानकर संसार असार समझकर वैराग्यवश दीक्षा अंगीकार कर ली और संबुत विजय जी के पास दीक्षा ग्रहण कर ली और राजा ने मंत्री पद सिरियक को दे दिया। यहाँ स्थूलीभद्र जी ने गुरु महाराज की आज्ञा लेकर कोषावेश्या के घर चौमासा करने गए। दूसरे साधु भी सिंह की गुफा, तीसरे मुनि सर्प का बिल तथा चौथे अणगार कुएं के बीच में काष्ठ पर चातुर्मास करने लगे। स्थूलीभद्र जी की कठिनता दिखाते हुए कहा जाता है कि काल तो वर्षा का काल, इसमें मेघ गरज रहा है, बिजलियां झपक रही है, मयूर म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, पपैये प्यूं प्यूं बोल रहे हैं, मेंढक अपनी अलग ही टरलाव कर रहे हैं। इस समय स्थूलीभद्र जी चित्रशाला में ठहरे हुए षट रस भोजन कर रहे हैं। कोषारावती 16 श्रृंगाल सजकर सखियों सहित कामोदीपक गायन करती हुई नृत्य कर रही है। बड़े बड़े व्रतधारी और ब्रह्मचारी सिंहासन उनके सामने टटोल जाते थे, पर ऐसे स्थूलीभद्र जी के रोम भी चलायमान नहीं हो रहा है। प्रत्युत धर्मोपदेश देकर कोषावेश्या को श्राविका बना दिया। चातुर्मास पूर्ण होने के दिन उपरोक्त चारों साधु गुरु महाराज के पास आए। तीनों मुनि के लिए गुरुवर ने कुछ उठकर स्वागत किया और दुष्कर कारक कहा, पर स्थूलीभद्र जी के आने पर गुरु महाराज ने आदर सहित स्वागत किया और दुष्कर कारक फरमाया। यह सुनकर ईर्ष्यावश सिंह गुफावासी मुनि ने दूसरा चौमासा गुरु महाराज के मना करने पर भी कोषावेश्या के यहाँ का उसकी बेरग रंगत का हाल बताया जाता है। वे अहंकारी साधु तो वेश्या के रूप से ही मुक्त हो गए। वेश्या के विषय में याचना की, पर उसने कहा कि धन ले आओ। तो साधु बोले कि कहाँ से? तो वेश्या ने कहा, कोषावेश्या ने कहा कि नेपाल देश के राजा याचकों को 1.25 लाख का रत्न कंबल दान देते हैं। तो वर्षा काल के अंदर ही वह साधु वहां पहुंचकर अत्यंत कठिनतापूर्वक रत्न कंबल लाया और वेश्या को दे दिया। उसने स्नान कर कंबल के शरीर पोंछकर नाली में डाल दिया। यह देखकर साधु बोले, अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया? कष्ट से प्राप्त हुआ अमूल्य रत्न कंबल ऐसे ही फेंक दिया? तो कोषावेश्या ने कहा कि तूने क्या किया है? दोनों लोक का साधन रत्न कंबल से अत्यंत मूल्यवान चारित्र को मेरे शरीर रूपी असूचित स्थान में डाल दिया। साधु को भान हुआ, बोध प्राप्त हुआ। गुरु महाराज के पास आकर मिथ्या दुष्कृत कहकर अर्थात मिच्छामि दुक्कडम कहकर उसने अपने पाप की क्षमा मांगी। एक समय काम पिपासा में रथकार कोषावेश्या के पास आया। गोप में बैठकर उसने आम्रगुच्छे पर एक बाण मारा, उसके पीछे दूसरा बाण मारा। इस तरह क्रमशः नजदीक तक बाणों की वर्षा कर दी और उनके सामने मानो कि वो अपने कला का प्रदर्शन कर रहा था। तो कोषावेश्या ने एक थाली में सरसों का ढेर लगाया और उन पर सुइया बिछा दी और वो उस पर नृत्य करने लगी और उनको रथकर को समझाते हुए कहा कि ना तेरा आम्रगुच्छक तोड़ना दुष्कर है और ना मेरा सरसों पर नाचना दुष्कर है। दुष्कर तो क्या है? उन महानुभाव स्थूलीभद्र स्वामी का महाव्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है, जिसका अखंड पालन रहकर महिलाओं में रहकर भी बराबर किया। यह सुनकर रथकार ने दीक्षा व्रत अंगीकार कर लिया। एक समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा। पाटलिपुर में साधुजन एकत्रित हुए। पाठ नहीं करने से साधु 11 अंग भूल गए। तब संघ ने मिलकर दृष्टिवाद सूत्र पढ़ाने के लिए भद्रबाबू स्वामी को बुलाने के लिए 2 साधु भेजे। उनके आमंत्रण करने पर स्वामी जी ने फरमाया कि मैं इस समय प्राणायाम आरंभ किया है, इससे मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुनि जब वापस लौटे तो संघ ने वापस कहलाया कि संघ का आदेश न मानने से क्या दंड आता है। भद्रबाबू स्वामी ने स्पष्ट कहा कि संघ की आज्ञा मानने से, अवज्ञा करने से गच्छ बाहर कर देना चाहिए, परंतु मेरा वहां आना संभव नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान भंग होगा। अतः शिष्यों को पठन करने के लिए आप यहीं भेज दीजिए। तब संघ ने 500 मुनि छात्रों को पढ़ने के लिए भेजे। गुरु महाराज 7 बार वाचना देकर अभ्यास कराने लगे। इससे दूसरे तो घबरा कर चले गए, पर स्थूलीभद्र स्वामी 2 वस्तु कम 10 पूर्व पढ़े। एक समय यक्षा आदि 7 साध्विजियां, जो कि स्थूलीभद्र जी की बहन थी,
वहां पर उन्हें वंदन करने आई। गुरु महाराज को वंदन कर पूछा, स्तुलिभद्र मुनि कहाँ है? गुरु ने उत्तर दिया कि पर्वत की गुफा में वह पूर्वों का पठन कर रहे हैं। स्तुलिभद्र जी ने दूर से ही बहनों को आते देख उन्होंने सिंह का रूप कर लिया। साध्वी जी सिंह को देखकर डर गई। गुरु महाराज के पास आकर कहने लगी, हे पूज्य, हमारे भाई स्तुलिभद्र जी नहीं है, सिंह बैठा हुआ है। गुरु महाराज ने जान लिया कि ज्ञान बल से मुनि ने सिंह रूप धारण किया है। उन्होंने पुनः कहा कि आप जाइए, आपका भाई वही है। महासती वापिस वहां गए और उन्हें हर्षपूर्वक वंदन किया और वापिस लौट गए। इससे भद्रभाऊ स्वामी को लगा कि यह अयोग्य है। इनके जो विद्या प्राप्त करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्षणिक कम होती जा रही है। तो उन्हें मना कर दिया कि आगे के जो 4 पूर्व है मैं उन्हें आपका नहीं समझाऊंगा। पर संघ के आग्रह करने पर उन्हें अर्थ नहीं पर मूल से ही 14 पूर्व का ज्ञान दिया गया। इस प्रकार चरम केवली जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, स्वयंभू स्वामी, यशोभद्र जी, संबुत विजय जी, भद्रभाऊ और स्तुलिभद्र ये 14 पूर्वधर श्रुत केवली हुए। इस तरह सुधर स्वामी के पाठ पर 7 प्रभावशाली शासन स्तंभ आचार्य हुए। स्तुलिभद्र जी के 2 शिष्य हुए, एलावत्य गोत्रीय आर्य महागिरी, वासिष्ठ गोत्रीय आर्य सुहस्ती आर्य महागिरी, जिन कल्प व्यवच्छेद होने पर उनके समान चारित्र पालते थे। एक समय आर्य महागिरी जी गोचरी पधारे थे। वह वक्त सेठ के घर पर रहे हुए आर्य सुहस्ती ने उनकी स्तुति की थी। अब आर्य सुहस्ती के संबंध में कहा जाता है, एकदा दुष्काल होने से धान्य नहीं मिलने लगा, लोग दुखी हो गए। तब राजा भी रंग बन गए। तथापि श्रावक लोग साधुओं को विशेष दान देते थे। ऐसे समय साधुओं को बहुत भिक्षा मिलती देखकर एक भिक्षु बोले, अहो महाराज, मुझे भी साधु बना लो। उत्तर मिला कि गुरु महाराज जाने। तो वह गुरु महाराज के पास पहुंचा। गुरु महाराज ने भावी लाभ जानकर उसे दीक्षा अंगीकार करवा दी। कई दिन के भूखे के कारण अधिक व सरस भोजन खाने से हैजा की बीमारी हो गई। बड़े बड़े लोग सेवा करने लगे। इससे उसने चारित्र अतिशय अनुमोदन किया। उसी दिन काल कर उज्जैनी नगरी में 70वें पाठ पर संप्रति राजा हुए। पाठ परंपरा इस प्रकार चलती है, श्रेणिक महाराजा, कोणिक, उदाई आदि और आसी आदि 70वें संप्रति राजा हुए। उनको जन्म समय ही मंत्रियों ने राज्य पद स्थापित कर दिया। अनुक्रम से त्रिखंड भोक्ता हुए। एक समय रथ यात्रा में पधारे हुए आर्य सुहस्ती को देखकर राजा को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तब उसने गुरु महाराज को आकर पूछा, स्वामी, अव्यक्त सामायिक यानी अज्ञात सामायिक यानी चारित्र का फल क्या होता है? गुरु महाराज ने फरमाया कि राजयादि फल है। यह सुनकर राजा को विशेष विश्वास हो गया। गुरु महाराज ने अपने श्रुत उपयोग से राजा का पूर्व भव जानकर प्रतिबोध दिया और राजा ने श्रावक धर्म अंगीकार किया। 1.25 लाख नवीन जिन मंदिर बनवाए, 1.25 करोड़ प्रतिमाएं स्थापित करवाई, 13,000 जीर्णोद्धार करवाए, 65,000 सप्त धातु की प्रतिमाएं बनवाई, 100 दानशालाएं कायम की। इस तरह जिन मंदिर से 3 खंड की भूमि अलंकृत की। इस प्रकार संप्रति राजा धर्म दुरंधर निरुपदी हुआ। श्री आर्य सुहस्ती चारित्र पालकर स्वर्ग पधारे। पंचभरमेष्ठी के चरणों में शत वंदन। पाठ पर विराजमान गुरुद्वय के चरणों पर कोटि कोटि वंदना। आज वज्र स्वामी की कथानक यहाँ करने का सुंदर अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तुम्बन गांव में सुंदरा और धनगिरी नाम के 2 श्रावक श्राविका रहते थे। सुनंदा गर्भवती थी। धनगिरी ने उसके गर्भवती रहते ही अपने साले आर्य समित के साथ दीक्षा अंगीकार कर ली। सिंहगिरी गुरु के पास उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी। समय बीतते ही सुनंदा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र ने जैसे ही जन्म लिया, कुछ बातों से, कुछ आसपास के लोगों से यह सुना कि उनके पिता ने उनके गर्भ में रहते ही दीक्षा अंगीकार कर लिया। बस उस दीक्षा वर्ड को सुनते ही उनके मन में पूर्व जन्म के कुछ ऐसे ख्याल उत्पन्न हुए कि मानो जैसे उन्हें अभी दीक्षा लेना है।
क्या सुंदर उनका भाव रहा होगा, संयम के प्रति क्या सुंदर उनके मन की इच्छा रही होगी कि बस ये दीक्षा वर्ड सुना और उनके मन में यह इच्छा उत्पन्न हो गई कि नहीं, मुझे भी दीक्षा लेना है। जाति स्मरण ज्ञान हो गया उसी समय। हमने भी कई बार दीक्षा ली है, कई जन्मों में कई बार दीक्षा ली है, लेकिन आज तक वो वर्ड हमारे कान में आज तक गूंजा नहीं है। हमने बचपन में क्या सुना है यही हमको याद नहीं है। महाराज साहब ने हमको कल क्या बताया था मुझे तो वो याद नहीं है, आप लोग को शायद याद भी होगा, मुझे तो वो भी याद नहीं है कि महाराज साहब ने कल क्या बोला था। तो महाराज साहब का कहना है कि आज का भी नहीं होगा। सही बात है, यह हमारे ज्ञान का ऐसा क्षयोपशम ही नहीं है कि हमें ये याद रहे। तो उनके ज्ञान का क्या जबरदस्त क्षयोपशम कि दीक्षा वर्ड सुनते ही उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और दीक्षा लेने की प्रबल भावना उत्पन्न हो गई। लेकिन अब बचपन का समय कैसे बोले, वो निरंतर रुदन करते रहे। माता ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, समय पे सुलाने की कोशिश की, पर नहीं, वो तो रुदन ही कर रहे थे, मानो बस तुरंत ही उन्हें दीक्षा अंगीकार करनी हो। माता इतनी परेशान हो गई कि उन्हें ऐसा लगा कि इसे कहीं छोड़ के आ जाऊं, किसी को दे दूं। इतना परेशान उनके कारण वो हो गई, परंतु उनका रुदन बंद नहीं हुआ। पर भाग्यवश ऐसा जबरदस्त उनका भाग्य जागा कि उसी समय उसी गांव में आचार्य भगवंत का आना हुआ, उनके सांसारिक पिता का आना हुआ, और गुरुदेव ने उनके धनगिरी गुरु को कहा कि जब आप गोचरी लेने जाएं, उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि आज संघ का कुछ ना कुछ उत्तम होने वाला है। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि आज सच में कुछ रत्न मिलने वाला है इस संघ को। तो उन्होंने धनगिरी को कहा अगर गोचरी में जाओ और कोई सचित चीज भी मिले तो आज उसको ले लेना। क्योंकि साधु भगवान सचित चीज लेते नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय गुरु भगवान ने उनसे कहा कि अगर कोई सचित चीज मिले आज भिक्षा में तो उसे ले लेना। गोचरी में गए धनगिरी ने, सुनंदा के घर पहुंचे। सुनंदा ने जैसे ही उन्हें देखा और कहा कि ये आपका पुत्र जो है मुझे बहुत परेशान करता है। देखिए कैसा समय कि अपने ही पुत्र को कह रही है कि तुम्हारा पुत्र मुझे बहुत परेशान करता है, इसको यहाँ से ले जाओ, उसको यहाँ से उठा के ले जाओ, ये मुझे बहुत परेशान कर दिया है इसने। उस समय धनगिरी ने कहा देख मैं अभी तो ले जाता हूँ, बाद में तू दुखी होगी। अरे मैं दुखी नहीं होंगी, इसको ले जाओ, आप इस पुत्र को मेरे पास से ले जाओ, मैं दुखी नहीं होंगी। उन्होंने उस समय इसको बात को स्वीकार किया और ऐसे ही नहीं ले लिया, 8-10 लोगों को इकट्ठा किया, उनकी साक्षी में उस पुत्र को अपनी झोली में लिया और लेकर गुरु महाराज के पास पहुंचे। गुरु महाराज को बताया कि यह पुत्र सुनंदा ने दिया है। गुरु महाराज ने उन्हें अपनी गोदी में लिया। गोदी में लेते ही देखा कि क्या जबरदस्त इनका शरीर का बल है। तो उस समय उनका नाम वज्र कुमार रखा गया। वज्र कुमार को धीरे धीरे जो सैयातर वहां रहते थे, श्रावक श्राविकाएं रहते थे, उनके पास उनका लालन पोषण किया गया। उसी के पास में साध्वी भगवंतों का उपाश्रय था। साध्वी भगवंतों द्वारा निरंतर सूत्र की जो व्याख्या होती थी उन्हें वह पुत्र निरंतर सुनता रहता था। बस मात्र 6 महीने की आयु में, कितने महीने में? 6 महीने में। क्या ज्ञान का जबरदस्त संयोगक्षम कि 6 महीने की आयु में 11 अंग उन्होंने याद कर लिए। कितने अंग? 11 अंग सिर्फ सुनकर उन्होंने अपने मन में कंठस्थ कर लिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 वर्ष के जब वह बालक हुए तो उन्हें सुनंदा ने देखा, उनका पुत्र मोह जाग गया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे ये बालक तो वापस चाहिए। अब क्या करे? तो गई, मुझे मेरा ये बालक वापस दे दो। पर गुरु भगवान ने कहा मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये वो वापस नहीं मिलेगा, तू दुखी होगी, मैं इसे अब नहीं दे पाऊंगा। नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। यह जिद करने लग गई। संघ ने भी मनाया कि यह पुत्र वापस नहीं हो सकता, लेकिन सुनंदा मानी नहीं। वो राजा के पास गई और राजा से याचना की कि मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए। इधर राजा ने गुरु भगवंत को भी बुलाया, श्री संघ को बुलाया, सुनंदा को भी बुलाया, उनकी सब बातें सुनी और राजा ने फिर अपनी बुद्धि से यह निर्णय लिया कि यह जो निर्णय है कि पुत्र किसके पास रहेगा, यह पुत्र स्वयं लेगा। तो राजा ने कहा कि आप बच्चे के लिए, सुनंदा को कहा जो जो आप कर सकती वो करिए, अगर बच्चा आपके पास चले गया तो बच्चा आपका। गुरु भगवंत को कहा कि आप जो कर सकते वो करिए, अगर बच्चा आपके पास गया तो बच्चा आपका। तैयारियां हो गई। सुनंदा ने सुंदर सुंदर खेल खिलौने, मिठाई, पकवान, कपड़े सब इकट्ठे कर लिए। पर गुरु महाराज क्या इकट्ठा करें?
गुरु महाराज के पास तो ओघा, मुपत्ति और उपकरण यही थे। गुरु महाराज ने वो रखे। बालक को पहला अवसर सुनंदा को दिया गया है कि आप पहले प्रयास कीजिए। सुनंदा ने खिलौने दिखाए, सुंदर सुंदर वस्त्र दिखाए, कपड़े दिखाए, पर वो बालक, उसको तो क्या करना था? उसको तो दीक्षा अंगीकार करना था। उसने उन सब चीज को छोड़ दिया और जैसे ही गुरु महाराज ने ओघा दिखाया तो वह दौड़ते दौड़ते ओघे के पास गए और उस ओघे को लेकर जबरदस्त तरीके से नाचना शुरू कर दिया। तब से अब तक ओघा लेके जो नाचने की परंपरा चालू है वो अभी तक चालू है इसी कारण से। तो वज्र कुमार ने वहां पर उस ओघे को लेकर राजा के दरबार में जबरदस्त नृत्य किया। तब यह समझ गए सब कि उस बालक को गुरु भगवंतों के पास ही रहना है। राजा ने यह फैसला दिया कि वज्र कुमार जो रहेंगे वह गुरु भगवंतों के साथ ही रहेंगे। इस तरह सुनंदा को भी ज्ञान हुआ कि नहीं, यह मोह की दुनिया है, और उन्होंने भी समय रहते में दीक्षा अंगीकार कर ली। वज्र कुमार जब 8 साल के हुए, गुरु भगवंतों ने उन्हें दीक्षा प्रदान की। समय बीतता गया। समय बीतते के साथ ही गुरु भगवंत ने जब कुछ समय के लिए विहार किया और छोटे दूसरे साधु भगवंत भी जब गोचरी के लिए बाहर गए हुए थे, तो वज्र कुमार ने उनके सब संथारे इकट्ठे किए, सामने बिछाए और उनको वाचना देने लग गए। मतलब खाली जगह पे उन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान का उपयोग करने लगे ताकि उनका ज्ञान जो है वो निरंतर बढ़ता रहे। गुरु भगवान कुछ समय में वापस आए, द्वार पर खड़े होकर देखे कि क्या कर रहे हैं वज्र स्वामी। देखा तो वह सुंदर तरीके से वाचना दे रहे हैं, खाली जगह पर इतनी सुंदर वाचना दे रहे हैं। गुरु भगवंत को लगा कि इनके ज्ञान का जो भी चीज है यह दूसरे साधु भगवंतों को भी पता चलना चाहिए। गुरु भगवंत ने दूसरी जगह विहार कर रहे हैं ऐसा कहकर दूसरे सभी साधु भगवंतों को कहा कि मैं जाता हूं, आप सभी जो है मेरे नहीं रहते पे वज्र स्वामी से वाचना लेंगे। उनका वाचनाचार्य उन्हें बनाकर चले गए। वज्र स्वामी सभी साधु भगवंतों को सुंदर तरीके से वाचना देते रहे। सभी साधु भगवंत अति हर्षित हुए, उनकी वाचना सुनकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए कि कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा कि गुरु भगवंत अभी थोड़े दिन और रुके, अभी ना आए, हम तो इनसे ही वाचना लेते रहेंगे। गुरु भगवंत थोड़े दिन बाद वापस पधारे। गुरु भगवंत ने सभी साधु भगवंत से पूछा, आपको कैसा लगा, कैसी वाचना दी वज्र कुमार ने। सभी ने एक शब्द में, एक वाणी में कहा कि वज्र स्वामी ने बहुत सुंदर व्याख्या की, उन्हें ही हमारा वाचनाचार्य बनाया जाए। तब गुरु भगवंत ने उन्हें 10-11 अंगों की वाचना दी और बाद में उज्जैनी नगरी में भद्र गुप्ताचार्य के पास 10 पूर्वों का अध्ययन करने के लिए गुरु भगवंत ने उन्हें वहां भेजा। जब वो वापस 10 पूर्वों का अध्ययन करके आए तो उन्हें वहां पर उन्होंने आचार्य बनाया गया। इस तरह एक बार जब पाटलिपुत्र में आचार्य महाराज पधारे, वहां राजादी के आगे देशना देनी थी, पर उनका इतना सुंदर शरीर, इतना मुखमंडल इतना प्रभावशाली था, तो उनको लगा कि कहीं मेरे मुखमंडल से, मेरे शरीर से यहाँ के लोगों में कुछ, उनके मन में क्षुद्र भावना उत्पन्न ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी विद्या से अपने शरीर को थोड़ा कुरूप बना लिया। कुरूप बनाने के बाद वहां पर देशना दी। देशना देने के पश्चात दूसरे दिन जब उनके साधु भगवंतों ने यह सुना कि लोगों का कहना है कि भगवान ने देशना तो बहुत ही अमृतमय वाणी में दी, पर उनका रूप थोड़ा सुंदर नहीं है। तब यह सुना वज्र स्वामी ने, तो दूसरे दिन उन्होंने अपना सुंदर स्वरूप वापस, जो स्वाभाविक सुंदर स्वरूप था, दिव्य स्वरूप में वापस देशना दी। तमाम लोग आश्चर्यचकित हो गए और देखे कि वाह क्या सुंदर स्वरूप है। और इस तरह वहां पर धन्ना सेठ की पुत्री रुक्मणी वह भी उपस्थित थी। उन्होंने साध्वी भगवंतों से वज्र स्वामी की गुणों की सुंदर व्याख्या सुनी और उन पर मोहित हो गई। तब उनके पिता ने 1 करोड़ सोनैया के साथ वज्र स्वामी के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि मेरी पुत्री से विवाह कर लो। तब वहां वज्र स्वामी ने उल्टा उन्हें ही प्रतिबोध दे दिया, और अपन 1 करोड़ सोनैया लेके कोई आए और बोले कि शादी कर लो तो तुरंत तैयार। पर उनका जबरदस्त न धन के प्रति मोह, न शरीर के प्रति राग, न किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, उन सब चीजों को छोड़कर उल्टा जो आए थे उन्हीं को प्रतिबोध दे दिया और वहां पे उन्हें दीक्षा ग्रहण करा दी।
इतना सुंदर भाव, इतना जबरदस्त उनका संयम के प्रति भाव थे कि जो सामने वाला व्यक्ति आ रहा है उसे भी वह दीक्षा प्रदान कर देते हैं। उसके पश्चात महात्मा ने आचरण सूत्र के परिज्ञा नामक अध्ययन से मानुष्योत्तर पर्वत तक जा सके ऐसी आकाशगामिनी विद्या और पदानुसारिणी लब्धि उद्धत करी। एक समय उत्तर दिशा में दुर्भिक्ष पड़ने पर क्या हुआ, एक समय श्री संघ में अकाल पड़ गया, तो उन्होंने अपनी विद्या के द्वारा एक पाठ तैयार किया। उसमें समस्त श्री संघ को लिया कि यह समय, यहाँ जगह ठीक नहीं है, और उन्होंने उस श्री संघ को लेकर अन्यत्र जाने लगे। रास्ते में जहां जहां भी जिन मंदिर पड़ते वहां सबका चैत्य बंधन करते हुए महानसी नगरी में पधारे। वहां पर सुभक्ष था, इसलिए वहां पर रुके, लेकिन वहां का राजा अजैनी था, तो वहां पर उन्होंने पर्युषण पर्व आने पर परमात्मा के लिए जो फूल से पूजा होती है उस फूल को ले जाने से मना कर दिया। श्री संघ बहुत चिंतित हो गया। वह गुरु महाराज के पास गया कि गुरु भगवान, यहाँ का राजा परमात्मा की पूजा के लिए पुष्पों को ले जाने से मना कर रहा है। पर गुरु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। श्री संघ के ऊपर उनके उपकार को देखने के लिए, उपकार जबरदस्त, इतना उपकार श्री संघ के ऊपर कि उन्होंने अपनी आकाशगामिनी विद्या का उपयोग करते हुए देव के पास गए और वहां पर उनसे कहा कि श्री संघ को फूलों की आवश्यकता है। उन्होंने सुंदर सुंदर फूल इकट्ठे करवाए और देवता के द्वारा श्री संघ को वहां पर पुष्प लाकर प्रदान किए और सुंदर तरीके से वहां पर भगवान की पूजा अर्चना की गई। इन सब चीजों को देखते हुए श्री संघ बहुत हर्षित हुआ, जिन धर्म की बहुत महिमा हुई, और वहां के राजा भी इस चमत्कार को देखते हुए जैनी बन गए। इस तरह आगे की घटना बढ़ते हुए एकदा दक्षिण तरह विहार करते हुए वज्र स्वामी को जुकाम हो गया। इससे मुनि को गोचरी में सोंठ लाने की आज्ञा दी गई। वह लाई गई सोंठ गुरु महाराज ने कान पर रखी, खाना भूल गए। प्रतिक्रमण में कान की परिलीना करते हुए वह नीचे गिरी। गुरु ने विचार किया, मुझ 10 पूर्वी की यह कैसी गफलत हो गई है। 10 पूर्वों का ज्ञान है और इतना सी बात मैं भूल गया। उन्हें विचार आ गया कि अब मेरा समय नजदीक आ गया है। इस तरह उन्होंने अनशन का स्वीकार किया। 12 वर्षीय दुर्भिक्ष जानकर अपने शिष्य वज्रसेन को फरमाया, तुम सोपारक पट्टन में जाओ, वहां तुमको सुभिक्ष होने का पूछे तो कहना कि 1 लाख द्रव्य से 1 हांडी भोजन बनेगा, उसके दूसरे ही दिन सुकाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वज्रसेन को भेज दिया। पीछे आपने पास में रहे हुए साधुओं को भिक्षा नहीं मिलने से विद्या से कुछ दिनों तक भोजन कराया। पश्चात वैराग्यवंत 25 साधुओं को लेकर अनशन के लिए पर्वत पर चढ़ गए। बहुत मना करने पर भी मोहवश एक क्षुल्लक मुनि ने भी साथ हो गए। अनशन के समय गुरु महाराज ने कहा, क्षुल्लक मुनि को अनशन मत करो। बाकी सबके अनशन हो गए। गुरु महाराज को अप्रीति न हो ऐसे ख्याल से वह लघु मुनि पर्वत के नीचे एक तप्त शिला पर अनशन करने सो गए। कोमल शरीर होने से शीघ्र ही अनशन पक गया। शुभ ध्यान से स्वर्ग गए। देवों ने उनकी महिमा की। इससे साधुजन धर्म में विशेष स्थिर हुए। वहां पर मिथ्यापी देव ने मोदकादि का निमंत्रण करते हुए अनशन मुनि को उपसर्ग दिया। तब उनकी अप्रीति जानकर उन सब मुनि ने वह पर्वत छोड़कर अन्य पर्वत पर गए। वहां पर अपना अनशन किया और अनशन सिद्ध होने पर सभी स्वर्ग सिधारे। इस तरह वज्र स्वामी की यहाँ पर कथा समाप्त होती है। बोलिए वज्र स्वामी भगवान की। शास्त्र विरुद्ध कुछ भी इस कहा प्रकार होगा, से तो इच्छा में। हम समाचारी के पूर्व इससे वाले सुन रहे हैं। इससे वाले मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कि हमारे लिए धर्म बचा के रखा, और हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे महापुरुष हैं जो कि धर्म को उजाड़ने में लगे हुए हैं। दो अलग चीज़ ना। कुछ ऐसे महापुरुषों का वर्णन चल रहा है जिन्होंने कि हमारे लिए धर्म बचा के रखा अभी तक, और अभी तक धर्म उपलब्ध है हमारे को। और अभी हमारी श्रृंखला कैसे चल रही है, हम निरंतर जो है धर्म का लोप कैसे हो सकता है उस प्रयत्न में लगे रहते हैं। न हम धर्म करते हैं, न हमारे बच्चों को धर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संघ का क्या होगा, ये एक दयनीय स्थिति है। इसी बात को हम समझते हैं। ये अभी तक जो कथा सुनी है आपने,
ये भगवान महावीर के निर्वाण के करीब करीब 500 वर्ष तक की कथा है कि 500 वर्ष तक जिन शासन किस प्रकार से चला। चमत्कार आपने सुने कि चमत्कार खूब हुए। चमत्कार सिर्फ आप लोगों को लुभाने के लिए है कि आप धर्म की तरफ लोभित हो जाएं, धर्म की तरफ प्रेरित हो जाएं। मूल में जितने भी हमारे साधक हुए हैं, जो स्थिर हुए हैं, उनका मूल उद्देश्य जो है आत्म साधना करना रहा, न कि चमत्कार बताना। किंतु जहाँ जहाँ पर धर्म लुप्त होने लगा तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का प्रयोग करके और वापस धर्म को स्थिर करने का प्रयोग किया। कोई व्यक्ति विद्या के द्वारा, कोई व्यक्ति धन के द्वारा, कोई व्यक्ति मेहनत के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा परमात्मा की विद्या को, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के धर्म को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए उनको बोलते हैं स्थिर करने वाले, और उन्हीं का नाम स्थिरावली है, जिन्होंने कि धर्म में सबको स्थिर किया, खुद भी स्थिर हुए और धर्म के अंदर भी स्थिर किया। परमात्मा के जाने के बाद में उनके केवल ज्ञान को सब लोग ले नहीं पाए, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनका ज्ञान कम होता चला गया, और आज आते आते हमारे पास बहुत ही कम ज्ञान हो गया। परमात्मा के पास केवल ज्ञान था, उनका केवल ज्ञान उनके समय में काफ़ी लोगों को मिला। उनके बाद में सुधर्मा स्वामी ने उसको आगे बढ़ाया, और सुधर्मा स्वामी के बाद में जम्मू स्वामी आए, और जम्मू स्वामी अंतिम केवली थे। यहाँ पर केवल ज्ञान का लोप हो गया। और केवल ज्ञान का ही लोप नहीं हुआ, जम्मू स्वामी के जाने के बाद में मनोपरय ज्ञान का भी लोप हो गया। जो परम अवधि ज्ञान था उसका भी लोप हो गया, मतलब वो भी प्राप्त नहीं कर सकते, इस प्रकार की स्थिति बन गई लोगों की। पुलाक लब्धि भी चली गई और आहारक शरीर भी चला गया। छपक शनि और उपशम शनि, ये दोनों शनि भी प्राप्त नहीं कर सकते, और जिन कल्प मार्ग था उसका भी लोप हो गया। ऐसे ही 3 प्रकार के चारित्र हैं, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाखात चारित्र, इनका भी लोप हो गया, और केवल ज्ञान और सिद्धि गमन लोप हो गया। इतनी चीज़ें लुप्त हो गई। कारण क्या हुआ? तो कारण धीरे धीरे जो लोगों की कमजोरियाँ, उन कमजोरियों के कारण से वो अपने धर्म को बचा नहीं पाई। ये नहीं है कि जम्बू स्वामी जो है उसको केवल ज्ञान को ताला जुड़ गए। हम क्या बोलते हैं, जम्बू स्वामी जो है ताला जड़ गए। ताला नहीं जड़ गए, वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे वो लोप हो जाए, किंतु जो आने वाली परंपरा थी उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग प्रॉपरली नहीं किया, बराबर नहीं किया, और इसके कारण से क्या हुआ, उन सब चीज़ों का लोप हो गया। परमात्मा के द्वारा शिक्षा को गंधर्व लोगों ने रचा, और उसे क्या बोलते हैं, द्वादशंगी, मतलब उसमें 12 अंग होते थे और 14 पूर्व होते थे। परमात्मा की वाणी के अंदर 12 अंग होते थे और 14 पूर्व होते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, 12 अंग से जो 12वें अंग का लोप हुआ, जिसे दृष्टिवाद अंग बोलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण था, वो लोप हो गया। और उसके बाद में धीरे धीरे अब 11 अंग बचे हैं, और 11 अंग का भी बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है, मतलब पूरे 11 अंग नहीं है, उसका कुछ पोर्शन ही बचा हुआ है, जो हमारे अभी वर्तमान में आगम के रूप में।